श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात समय का भरोसा नहीं है, इसलिए जो कल करना है वो आज कर लो और जो आज करना है वो अब कर लो। संगम युग का यह वरदानी समय भी संपूर्ण सृष्टि चक्र में एक बार आता है। इस समय के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साहब, आज हम बात करेंगे 14 दिसंबर 1987 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। सब स्टार्टिंग में परमात्मा बच्चों में 3 बातें देख रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं, सच्चे सेवाधारी साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। तो परमात्मा सभी बच्चों में यह तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। सब इन तीनों विशेषताओं को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा के हम सब बच्चे जब उनके नियमों पर मर्यादाओं पर चलते हैं तो साथ रहते हैं और साथ रहते रहते जैसे सहज योगी जीवन बन जाती है। परमात्मा कहता है, एक मेरे बच्चे हैं जो योगी सहज योगी जीवन जी रहे हैं, दूसरे हैं जो साथी हैं सहयोगी बन करके सेवा में साथ देते हैं, और तीसरे बच्चे हैं जो संपन्न संपूर्ण कर्मातीत बन करके साथ चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वापस चलना है। तो 3 प्रकार के बच्चे सामने बाबा के दिखाई दे रहे हैं कि एक हैं सहज योगी, साथ रह रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, दूसरे सहयोग दे रहे हैं, सेवा में जहाँ ज़रूरत है साथी बन करके रह रहे हैं, और तीसरे साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं, संपन्न और संपूर्ण कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा ने इसलिए कहा कि योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता की कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। सब इन तीनों स्थितियों के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जो परमात्मा से अविनाशी प्राप्तियां होती हैं, अतीन्द्रिय सुख की जो प्राप्ति होती है, योगी जीवन में जो परमानंद की अनुभूति होती है, परमात्मा कहता है अगर कोई बच्चे ज्ञानी योगी समान संपूर्ण बनने वाले इन तीनों बातों पर ध्यान नहीं देते तो वो इस संगम युग की प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर सकते, इनसे वंचित रह जाते हैं जी। इसलिए जो ज्ञान सुन रहे हैं उस ज्ञान को अपने स्वरूप में लाएं, फिर योगी जीवन जीना सीखें। योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन है। तो जो ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं वो संपन्न और संपूर्ण बनने की रेस करती हैं, समान बनने की रेस करती हैं। तो जब ये तीनों विशेषताएं एक एक बच्चे में आ जाती हैं तब वो संगम युग के सब सुख, जो संगम युग की सर्व प्राप्तियां हैं, उनका वो अनुभव कर सकती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को यह वरदान है, सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते व जैसे कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। ऐसा वरदानी समय के महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा इस संगम युग के समय का महत्व बता रहे हैं कि जब स्वयं वरदाता बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो ये समय भी वरदानी बन जाता है
और इस वरदानी समय में एक कोई कर्म करता है, एक कदम आगे बढ़ाता है, तो उसको एक का कई गुना, पदम गुना उसको रिटर्न परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो जाता है। पूरे कल्प के अंदर जिसने जो कर्म किए, कर्म के अनुसार उसको प्रारब्ध मिली, लेकिन एक का कई गुना होकर के नहीं मिला। संगम युग ऐसा युग है जिसमें स्वयं भगवान के साथ हमारा पार्ट है, वो स्वयं आए हुए हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों के लिए ये समय बहुत मूल्यवान समय है। इस समय की वैल्यू को समझो, क्योंकि परमात्मा डायरेक्ट आपको हर प्रकार से हिम्मत के आधार पर मदद देने के लिए बंधे हुए हैं जी। जितनी आप हिम्मत रख करके कोई एक श्रेष्ठ कार्य करोगे, उस श्रेष्ठ कार्य की पदम गुना आपको सफलता मिलेगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं संगम के महत्व को समझ करके इसका पूरा लाभ लो। इसी समय ही आप संपन्न संपूर्ण बन सकते हो। पूरे कल्प में नीचे गिरेंगे, गिरती कला का समय। सतयुग से जब आत्मा पार्ट प्ले करेगी, सतयुग त्रेता में धीरे धीरे हमारी कलाएं गिरते गिरते अंत समय जब आता है, परमात्मा उस समय आकर के फिर से बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। इसलिए कहते हैं यही समय है जो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो और कोई भी ऊंचे से ऊंची स्टेज बना सकते हो। बिल्कुल। संपन्न और संपूर्ण बनने का ये संगम का समय है। परमात्मा आगे कहते हैं कि इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार, वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से तीन रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुणा का हिसाब रखते हैं। सब बाप, टीचर और सतगुरु की प्राप्तियों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा से जो तीन मुख्य संबंध हैं, पिता के रूप में अपने बच्चों को फुल वर्षा दे देते हैं, सब अधिकार दे देते हैं, और शिक्षक के रूप में इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा देते हैं, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, सुदर्शन चक्रधारी बना देते, पूरा ज्ञान दे देते हैं। और सतगुरु के रूप में वरदाता बनकर के बच्चों को अनेक वरदानों से भरपूर कर देते हैं। तो तीनों रूप से, बाप, शिक्षक, सतगुरु के रूप से एक एक बच्चे को वर्षा भी मिल रहा है, पढ़ाई भी मिल रही है और वरदान भी प्राप्त हो रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसे नहीं कहते, लेकिन रहमदिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। सब इस ईश्वरीय मदद को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि पूरे कल्प में बच्चों ने मेहनत की, भक्ति किया, पूजा किया, दर दर भटके, उसके फलस्वरूप जितना किया उतना तो पाया। कुछ न कुछ अल्पकाल की प्राप्तियां उस मेहनत से प्राप्त हो गई। परमात्मा जब आते हैं तो देखते हैं मेरे बच्चे तो इतनी मेहनत करते करते बहुत थक चुके हैं, अब इनको थकाना नहीं है। थोड़ा सा भी अगर कोई पुरुषार्थ करेगा तो उसको कई गुना मदद करके परमात्मा उसको और आगे से आगे जंप दिला देंगे। इसलिए संगम पर जब परमात्मा का अवतरण होता है, वो वरदाता के रूप में एक एक बच्चे को वरदानों से भर देते, भरपूर कर देते हैं। अभी थोड़ी सी कोई ने मेहनत की, कुछ थोड़ा सा त्याग किया, तो उसके फल स्वरूप उनको कई गुना उसका भाग्य मिल जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं संगम युग एक का कई गुना प्राप्त करने का युग है, क्योंकि परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। भक्ति मार्ग के अंदर इनडायरेक्ट हमने भगवान के लिए जो कुछ किया, उसी जन्म में उसका कुछ रिटर्न प्राप्त हुआ। लेकिन परमात्मा के कार्य में डायरेक्ट जब वो आते हैं, कोई थोड़ा भी उनको सहयोगी बनता है, थोड़ा भी मददगार बनता है, तो उसका एक का कई गुना परमात्मा से उसको रिटर्न मिल जाता है। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए। भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, और चाबी भी कितनी सहज है। सब ईश्वरीय प्राप्तियों को थोड़ा और स्पष्ट करें।
परमात्मा कहते हैं संगम युग पर मैं सब बच्चों के सब बोझ ले लेता हूँ। आप बच्चे कभी भी कोई भी बात का ऐसा अनुभव हो, ये मेरा बोझ है, तो बाबा कहो और बोझ बाबा ले लेता है, तो हल्के हो जाएंगे, सब प्राप्तियाँ हो जाएंगी। सब कुछ प्राप्त करने का संगम का ये समय है। परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा। सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का काम बाप का सहज हो जाता है। भाई साहब, इस ईश्वरीय मदद को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कई बच्चे माया के विघ्नों में, माया के तूफानों में अंदर अंदर परेशान होते हैं, लेकिन अगर कोई माया के तूफान आ रहे हैं और बहुत प्यार से वो बाबा शब्द कहता है, तो बाबा उसके लिए छत्र छाया बन जाते हैं, उनको हर प्रकार की मदद करते हैं जी। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चे कोई थोड़ी सी सेवा करते हैं तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप सामने से किसी भी बच्चे को टच कर देता है। सुनाने वाला समझता है मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने इसको कोर्स कराया, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा अपने बच्चों को इतनी मदद कर देता है जो सामने वाली आत्मा को, उस सामने वाली आत्मा से बहुत अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त हो जाती हैं, बहुत कुछ प्राप्ति कर लेता है और नाम बच्चों का हो जाता है कि इसने इसको कोर्स कराया, इसने इसको ज्ञान दिया। लेकिन बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा उसको टच करके वो वारिस बना देता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं, पाँव नीचे नहीं रखने देते, कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना, यह सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। बहुत सुंदर विशेषताएं हैं इस वरदानी समय में जी। किसी भी प्रकार के खुशी के आनंद के झूले में आत्मा झूल सकती है, क्योंकि संगम युग परमात्मा से मिलने का युग है, उनसे सब प्राप्ति करने का युग है। तो परमात्मा कहते हैं इसमें मेहनत नहीं, मौज का ही अनुभव है। कभी ज्ञान के झूले में, कभी आनंद के झूले में, कभी प्रेम के झूले में, कभी बाबा के प्यार की गोदी में झूलते रहो, मौज का अनुभव करो। ये सर्व प्राप्ति करने का संगम का ये सुहावना समय है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतो करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। ऐसा इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब तक संगम युग पर परमात्मा का पिता का रूप है, तब तक हर प्रकार से मदद सहयोग का अनुभव होता है। लेकिन अगर कोई आत्माएं इस बात का महत्व नहीं रखती, अलबेलेपन के चलती हैं, किसी भी प्रकार की आज्ञाओं की अवज्ञा करती हैं, तो परमात्मा कहता है जब अंत समय आता है तो फिर मैं अपने साथी से काम लेता हूँ। माना धर्मराज के रूप से परमात्मा का ये जो स्वरूप है, उनको उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तो पिता के रूप में रहम दिल स्वरूप से हर बच्चे को हर प्राप्ति करा रहे हैं, लेकिन अलबेलेपन करके कोई ने इस महत्व को नहीं समझा, उसको समय को, परमात्मा की पालना को महत्व नहीं दिया, अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाया, अलबेला रहा, तो उसको अंत समय जब आता है परमात्मा कहता फिर मैं अपने साथी से काम लूँगा। माना धर्मराज के हिसाब किताब आपको चुकतू करने पड़ेंगे। उस समय परमात्मा का रूप रहम दिल का नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ़ भी कर देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ़ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ़ होना। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से यह माफ़ी मंजूर नहीं होती है। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते अभी तो महसूस कर लो, माफ़ी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं। लेकिन माफ़ी
मंजूर नहीं करते। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की हो और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी, लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ होना। बहुत अच्छी विधि है कि अगर कोई गलती हो जाती है, कोई ने कोई कड़ी भूल भी कर ली, तो परमात्मा कहता है मैं रहम दिल हूँ, उनको माफ़ कर सकता हूँ अभी। क्योंकि अगर उसने दिल से महसूस कर लिया कि मेरे से गलती हो गई, बहुत सच्चाई से। कई लोग ऊपर ऊपर से कह देते हैं, कोई के दबाव में आकर के, कहीं मेरा नाम खराब ना हो उसलिए कह देते हैं मेरे से भूल हो गई। उसको दिल से महसूस करके उसको परिवर्तन नहीं करते। इसलिए परमात्मा कहते हैं माफ़ी वो मंजूर नहीं होती। ऊपर ऊपर से कहते बाबा मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन माफ़ी लेने का अर्थ है परिवर्तन। अगर उसने कोई भूल की है और दिल से महसूस करके अपने को सदा के लिए परिवर्तन करने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो परमात्मा रहम दिल है। लेकिन अगर उसने ऊपर ऊपर से माफ़ी ली और अंदर से वही बात वही कार्य करता रहता है, तो परमात्मा कहता है ऐसी माफ़ी मंजूर ही नहीं होती, तो उसको फिर धर्मराज के आगे झुकना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे। समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, यह समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बोलना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। बस अब इस समय के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं ये डायमंड समय है जब वरदाता बाप आप बच्चों के साथ है, जी, पालना दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, प्यार मिल रहा है, साथ का अनुभव हो रहा है। ऐसे समय का अगर आपने लाभ नहीं लिया तो ये डायमंड चांस पूरा हो जाएगा। क्योंकि संगम का समय पूरा होना माना जो भी हमें भगवान से प्राप्तियां हो रही हैं, जो वरदाता से इतना सब कुछ मिल रहा है, वो सब पूरा हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं मदद। इसलिए जितना समय मिला हुआ है, इस समय के महत्व को समझ करके, इस गोल्डन चांस को समझ करके हम इसमें अलबेले न बने, इसमें हम कोई ऐसी भूलें न करें जो हमारी भूलें फिर माफ़ न हो सकें। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अगर ये समय है वरदानी, रहम का समय है, इस समय अगर कुछ हो रहा है तो आप दिल से महसूस करो और उस कमी कमजोरी को सदा के लिए समाप्त करो। अगर वो चलती रहेगी और इस समय पूरा हो जाएगा तो फिर तो हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा। आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो यह साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए, साथ ले जाएगा। बस अब इस बहुत काल के संस्कार को स्पष्ट करें। जो बहुत काल तक संगम युग पर परमात्मा के साथ रहते माना उनकी याद में रहते हैं। जी, साथ रहना माना उनकी याद में रहना, याद में रह करके जो हर कर्म करते हैं, साथी बन करके जो उनके हर कार्य में सहयोगी बन करके रहते हैं, तो वही अंत में साथ साथ चलते हैं। माना परम धाम घर का जब गेट खुलेगा तो ऐसी आत्माएं जो संपन्न संपूर्ण बनी और जो सदा साथ रही हैं वही साथ चलेंगे। बाकी सब उनको देखने वाले पीछे पीछे आएंगे। उसे कहते हैं एक है साथी, दूसरे हैं बराती। तो ऐसी आत्माएं जो अभी भी अलबेलीपन के रह रही हैं, सदा साथ नहीं रहती, वो अंत में साथ कैसे चलेंगे। इसलिए बुद्धि योग से परमात्मा को सदा साथी बना करके रखना, सदा उनकी याद में रहना, यही विधि है जो अंत में हम उनके साथ समान बन करके साथ साथ चल सकेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूँ, तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। जहाँ अकेले हो तो मैपन में आते हो, फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि समझ लेते हैं मैं यहाँ अकेला सेवा कर रहा हूँ, अकेली हूँ, लेकिन अगर ये स्मृति रहती है कि करावनहार बाबा करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त मात्र ये कर्म कर रही हूँ, कराने वाला मेरे साथ है। अगर जरा भी कहीं सेवा में आ गया मैं करता हूँ, मैंने किया है,
बाबा भूल गया तो माया क्या करेगी? बाबा कहते हैं वो म्याऊं म्याऊं करेगी, मैं आऊँ मैं आऊँ। इसलिए इस पर बहुत अटेंशन देना, बाबा को सदा साथी बनाकर उसको करण करावन हार समझ करके कोई भी कर्म करो, लेकिन कर्म करके न्यारे हो जाओ, कराने वाले ने करा लिया। तो जब ये स्मृति रहेगी तो मैंपन नहीं आएगा। जहाँ मैंपन आता है वहाँ माया आती है, और जहाँ बाबा आ जाता है तो वहाँ समर्थि आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जी, परमात्मा के कहते हैं कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि अभी तक कोई के भी कर्मों का जो खाता है वो कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता है कि भगवान के खाते में गुप्त रीति से चित्र उसका खिंच रहा है। चित्रगुप्त का पार्ट क्या है? हमारा हर कर्म, हर संकल्प का चित्र उनके पास पहुंच रहा है। वो चित्रगुप्त अभी गुप्त है, अभी पता नहीं चलता हमारा कि हमने ये कर्म किया, ये हमने ऐसे संकल्प चलाए, ऐसे भी कर्म हमसे हो गए, किसी को पता चलता है। लेकिन नहीं, परमात्मा कहता है चित्रगुप्त गुप्त है, लेकिन सबका चित्र है मेरे पास। और ऐसा समय आएगा, अभी रहम दिल रूप में सबको माफ़ी मिल रही है। कोई भी कर्म होता है तो उसको ऐसे लगता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कर्म चित्रगुप्त के खाते में है। और ऐसा समय आएगा जब ये रहम दिल का पार्ट पूरा होगा, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे से इतनी सब गलतियाँ हुई हैं, ये भूलें हुई हैं। फिर उस समय महसूस होगा और उस समय वो चित्रगुप्त प्रत्यक्ष हो जाएगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। तो परमात्मा के इस महाकाल रूप को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा रहम दिल रूप में बच्चों के आगे अभी वर्तमान समय है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरा महाकाल रूप भी है। बच्चों के आगे उनको संपन्न संपूर्ण बनाना है, इसलिए उनकी कमियों को देखते हुए भोलानाथ बन जाते हैं। जैसे अनजान है, उनको पता ही नहीं है, इसलिए गाइड कर रहे हैं और बच्चे उसको सुधार करके अपने आप को संपन्न बना लें। लेकिन अगर अलबेले रहे, किसी भी बात की श्रीमत की अवज्ञाएं करते रहे, तो परमात्मा कहते फिर ये रहम दिल का रूप जो है वो महाकाल के रूप में सामने आएगा और फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, इस कहावत को बहुत ही यथार्थ रीति समझा। मतलब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं हैं। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, बाप समान कर्मातीत आत्मा। परमात्मा ने कहा कि इस समय स्वयं परमात्मा खुले दिल से सर्व प्राप्ति, सर्व खजाने, सर्व संबंधों से हमको दे रहे हैं। अतः हमें संगम के इस वरदानी समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। परमात्मा ने कहा कि सदा ये समझें कि हम करनहार हैं और करावनहार परमात्मा के साथ हमें प्रत्येक कार्य करना है। यह साथ ही समानता का आधार है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। बाप बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं? अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसे नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। भूल माफ होना अर्थात दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से माफ़ी मंजूर नहीं होती। योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा, इन तीनों में से एक भी विशेषता की कमी है तो संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से
वंचित रहना है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।